द्वारा इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं और सुप्रभात। और प्रभु के नाम से जितने भी भाई लोग इस समय जुड़े हैं उन सब के लिए परमेश्वर से आशीष मांगता हूं और धन्यवादित हूं कि आप लोगों ने फिर से एक मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन को आप तक लाने के लिए और अपनी जिंदगियों में ये परमेश्वर के वचन को महत्वता देने के लिए। तो पिछले बार हम जो एक धर्मी व्यक्ति के विषय में हम सीख रहे थे और वो व्यक्ति था नूह। और उसके विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत सी बातें हमने उनके विषय में देखी है। और उनके विषय में जब हम नूह के विषय में जब जाते हैं तो हम तीन चीज को अधिकतर उनके जीवन से देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोहा, जो उसके जीवन में जो गुण थे वो हम देखते हैं। क्या? एक तो धर्मी, दूसरा खरा और तीसरा परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और आज्ञाकारी। आज्ञाकारी जब होते हैं तभी साथ साथ चल सकते हैं हम। और लेकिन अब हम ये काफी नूह के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के हाथ से बचाया गया। लेकिन एक महान योजना आज हम नूह के जीवन में देखते हैं। आइए हम देखते हैं नूह की उत्पत्ति की पुस्तक और उसका हम आते हैं 5वें अध्याय के अंदर। 5वें अध्याय के अंदर हम आते हैं। वो जो एक आशा, एक उम्मीद एक पिता की अपने पुत्र के प्रति होती है, वो आज हम देखेंगे कि जब किसी के घर कोई पुत्र उत्पन्न होता है या उसका पहलौठा होता है तो वो सोचता है कि जो मेरा पुत्र है वो क्या होगा, मेरा जो है घर का जो है देखभाल करने वाला होगा और वो जो है सबकी रक्षा करेगा और वो जो है घर का सबसे बड़ा होगा और उसको ज्यादा प्रतिष्ठा मान भी मिलेगा और वो सबका ऊपर जो है स्वामी होगा। और यही बात हम बाइबल में बहुत सी जगहों में देखते हैं। लेकिन अब हम आते हैं 5वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत के अंदर आते हैं। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसके 28वीं आयत में वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यहां पर लेमेक की जो आशा है और उम्मीद है और वो जो एक विजन वो देखता है अपने पुत्र के विषय में, और वो पुत्र के विषय में क्या विजन देखता है कि हमारे खानदान के अंदर, हमारे मानव जाति के अंदर एक पुत्र ने जो जन्म लिया है, हम उसको इस प्रकार से देखते हैं कि वो हमारे लिए शांति का कारण होगा और मनुष्य जाति के लिए एक शांति का कारण होगा। और दूसरा हम देखते हैं कि वो क्या करेगा, पृथ्वी को शाप से बचाएगा। लेमेक को मालूम था कि पृथ्वी शाप से ग्रस्त हो गई है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी क्या हो गई, पाप से ग्रस्त हो गई है और उसको आदम के द्वारा शाप मिल गया पृथ्वी को कि तेरे कारण पृथ्वी शापित है। और ये बात लेमेक को भी मालूम थी और उसके सारे परिवार को मालूम थी, उसके सारे मानव जातियों को मालूम थी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था जब क्या कहते हैं नूह पैदा हुआ। बहुत बहुत साल हो चुके थे, बहुत बहुत साल हो चुके थे ये बात को। अगर हम इनके आदम से लेके नूह तक, लेमेक तक की जो अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल, लगभग 7000 साल से भी ऊपर के करीब आती है। लेकिन हम इस विषय में नहीं जा रहे। लेकिन हमारा जो विषय है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर का ये वचन हमारे पास
लेमेक की एक इच्छा को उत्पन्न करते हुए देखते हैं कि वो कहता है पृथ्वी को शाप से बचाना। प्रियजनों, ये बात को ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखना है कि लास्ट में हम इस पे आएंगे, क्योंकि नूह को जो है इस प्रकार से देख रहे थे कि अब जो जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी को किससे बचाएगा? शाप से बचाएगा। और शाप से बचाने के साथ साथ एक चीज और देखते हैं, वो बोलते हैं कि वो शांति भी फैलाएगा, शांति भी फैलाएगा। अब हम नूह को जब पैदा होके आ जाता है, अपने पिता के साथ में भी रहता है वो, और पिता के साथ साथ रहते हुए बहुत साल का एक्सपीरियंस उनको होता है पुत्र को। इसको नूह अपने पिता के साथ रहता है और पिता हर एक्टिविटी को देख रहा है उसका, और वो जो है क्या करता है, उसके एक्टिविटी को देख के उसका पिता जो है प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वो जो है खराई से चल रहा था। एक पिता को अपने पुत्र के विषय में क्या चीज चाहिए होती है? पिता हमेशा ये चाहता है कि उसका पुत्र जो है ऐसे नक्शे कदमों पे चले जिससे समाज का उत्थान हो और लोगों का विकास हो और सबके साथ जो है स्नेह के साथ रहा जा सके, और वो सबके ऊपर प्रभुता भी कर सके और अपना न्याय भी रख सके। लेकिन यहाँ पर नूह जो है क्या करता है? वही काम को उत्पन्न करते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं किसी मनुष्य के द्वारा उसकी गवाही को नहीं देखते कि कोई मनुष्य आके उसके भाई बहन चाचा ताऊ मामा पापा कोई भी, हम देखते हैं उसकी गवाही को नहीं देता है। लेकिन कौन देता है उसकी गवाही को? परमेश्वर देता है। और कब देता है? उस समय जबकि पृथ्वी पाप से ग्रस्त हो गई थी और पाप से भर गई थी, और सारी जातियां जो थी क्या हो गया? सब लोग क्या हुआ? पापी ठहरे परमेश्वर की दृष्टि में, और वो दृष्टि में पापी ठहरने के कारण पृथ्वी को शाप मिल गया। लेकिन नूह के बारे में हम देखते हैं, पृथ्वी को नूह के द्वारा हम देखते हैं शाप से मुक्ति का एक रास्ता बताया गया। लेकिन परमेश्वर ने शाप किसको दिया था? आदम को दिया था। और इंसान का पाप बरकरार था, उसको जो है परमेश्वर ने माफ नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य ने किया था, ना कि पृथ्वी ने। पृथ्वी तो जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे वैसे काम करती चली गई, और वो वैसे ही स्थिर रही, अपनी सुंदरता को नहीं खोया उसने। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह जो परमेश्वर का जो शाप था वो पृथ्वी को भी लगा और मनुष्य को भी लगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी तेरे कारण शाप है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, हमने नूह के विषय में देख लिया कि उसके पिता की एक उत्तम आशा क्या थी कि नूह जो है शांति देगा, नूह जो है पृथ्वी को क्या करे? शाप से मुक्त कराएगा। और हम देखते भी हैं कि जब नूह जो है बाहर आ गया, अब यहाँ पर हम आते हैं उसके 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय के अंदर आके हम वहां पर उसका 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 8 का 20 पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब अशुद्ध पक्षियों शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। और प्रियजनों, हम आज भी इस चीज को अनुभव करते हैं कि यहाँ पर जो एक शाप पृथ्वी को दिया था, परमेश्वर ने उस बात को, लेमेक ने जो इच्छा प्रकट करी थी अपने पुत्र के जन्म के विषय में, तो यहाँ पर परमेश्वर ने बोला अब से मैं पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर मनुष्य अभी बरकरार है, मनुष्य अभी बरकरार है। और परमेश्वर का जो जो शाप जो था, जो उसके ऊपर शाप जो लगा हुआ था हव्वा के एक आज्ञा का तोड़ने के कारण, और आदम के आज्ञा का कारण तोड़ने के कारण एक शाप मनुष्य पे लगा हुआ है। उसके विषय में परमेश्वर ने बात नहीं करी है, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि पाप तो बना ही हुआ है। और वो पाप जो है मनुष्य के ऊपर से जब तक परमेश्वर का जो दया नहीं होगी, अनुग्रह नहीं होगा, तब तक वो निकल नहीं सकता। लेकिन पृथ्वी को शाप से मुक्त करते हैं परमेश्वर और बोलते हैं कि अब से मैं पृथ्वी को शापित ना करूंगा, लेकिन जो मनुष्य के ऊपर है वो बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा। आगे हम देखते हैं कि जब हम उसके 9वें अध्याय के अंदर आते हैं, और 9वें अध्याय के अंदर हमने वहां पर पढ़ा था कि नूह ने जो क्या किया, वो किसान का काम करने लग गया, किसानी करने लग गया। और किसान के करने के साथ साथ उसने बहुत सी उपज की। उपज करने के बाद उसने एक दाख की बारी लगाई, दाख की बारी लगाई, बहुत अच्छा किया। दुनिया के अंदर दाख सभी लोग लगाते हैं, और उसने भी दाख की बारी लगाई। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि दाख की बारी लगाने के कारण वहां पर एक जो है एक ऐसी चीज उत्पन्न हो गई जो कि इंसान के खिलाफ काम करती है, इंसान के खिलाफ काम करती है, और वो जो है भटकाने वाली बातें हैं। और वहां पर दाख की बारी के साथ साथ उसको जो है क्या हुआ, दाख मधु का भी एक अनुभव मिल गया। अब ये दाख मधु वो उसको पता नहीं था, नूह को ये नहीं पता था कि दाख से, दाख की बारी लगाने से दाख मधु भी बन सकता है। और वो जो है उसने शायद खेती करी और उसकी दाख की बारी की, और वो जो है उसने उसका रस निकाला है, और रस निकालने के बाद किसी बर्तनों में रखा होगा, और वो जो है रोज पीता भी होगा, उनका रस का अंगूर खाता भी होगा, और उसको रस बना बना के पीते भी होंगे सारे परिवार। लेकिन हो सकता है, मेरे जैसा अनुभव हो सकता है कि वो जो जो अंगूर जो है सड़ गए हो या कुछ हो गया होगा, काफी नुकसान सा हो रहा होगा, तो उसने उसका रस निकाला होगा, और रस निकालने के बाद उसको बर्तनों में रखा होगा, और रखने के बाद उसने पिया होगा, तो उसको अजीब सा एक अनुभव हुआ होगा। और उसने पहली बार टेस्ट किया होगा, तो उसको ऐसा लगा होगा कि भाई ये पहले टेस्ट से दूसरा टेस्ट हो गया। और फिर उसने जब उसको पीना शुरू किया, तो वो जो है उसके शरीर के ऊपर दूसरा रिएक्शन करने लगे, रिएक्ट करने लगी, उसको कुछ आनंद सा लगने लगा होगा, कुछ ऐसी थकावट को दूर करने लगी होगी, और वो जो है उसको पीने लग गया। और एक दिन इतना पिया कि वो मतवाला हो गया। हम नूह के विषय में ये नहीं कह सकते कि उसने जानबूझ के ये काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्लू छोड़ रहा हूं आपके पास, क्योंकि शैतान का काम भी वहां पर एक्टिव होता है। अभी बताएंगे, अभी आगे हम चलते हैं, आज मैं इसके विषय में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि शैतान भी उस समय एक्टिव था। और क्या हुआ, जब पृथ्वी को नाश किया तो उस समय शैतान घबरा गया होगा कि ये क्या हो गया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन एक जहाज को मैं देखता हूं जो कि अनुग्रह से और पूरे परमेश्वर के सामर्थ्य से ढका हुआ है, उस जहाज को मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहाज के बाद आने के बाद तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तो वहां पर जो है उसको जो है नूहा ने जो जानबूझ के मेरे ख्याल से नहीं वो दाख मधु बनाया, बल्कि दाख रस जो है अपने आप दाख मधु बना, और उसने उसको चखा, उसको पिया, और उसको ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। और वो पीने के बाद उसको थोड़ा सा और भी रिलीफ हुआ। शायद वो पी के जो है उस दिन इतनी ज्यादा पी ली कि वो बर्दाश्त से उसके बाहर हो गई, और उसको इतनी गर्मी चढ़ी कि वो सब कुछ सुध बुध खो बैठा और मतवाला हो गया। प्रियजनों, हम नूह के विषय में, अधर्म के विषय में हम नहीं देखते, और उसकी कोई बुराई को इस समय नहीं देखते, लेकिन शैतान जो है वहां पर कार्य करने के लिए भी तैयार है। और वहां पर हम देखते हैं कि नूह जो है उस दाख मधु को पी के मतवाला हो गया। लेकिन हम देखते हैं
कि जो क्रिया वहां पर हो गई उसका आगे जनरेशन पे क्या इफेक्ट हुआ है, वो हम आज भी विषय को देखेंगे। और वहां पर बोलते हैं, फिर से हम एक बार आते हैं 9:20। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के बीच नंगा हो गया। बस यहाँ पर हम इस बात को समाप्त करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं, जब हम इसका 8 अध्याय पढ़ रहे थे, तब परमेश्वर ने बोला मैं पृथ्वी के शाप को खत्म कर देता हूं, मैं प्राणियों के शाप के ऊपर खत्म कर देता हूं, लेकिन मनुष्य का पाप बना रहेगा। लेकिन पृथ्वी के शाप को क्या किया परमेश्वर ने? समाप्त कर दिया। और अनुग्रह किसके ऊपर दिया? नूह के ऊपर दिया। अब यहां पर देखने की बात है कि नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ, उसके ऊपर दया हुई, उसके परिवार के ऊपर दया हुई। परमेश्वर ने उनके ऊपर शाप को हटाया। किस चीज के ऊपर? पृथ्वी के ऊपर और प्राणियों के ऊपर, ताकि वो स्वतंत्र होकर चल सके। अनुग्रह परमेश्वर का था, क्योंकि परमेश्वर आने वाली पीढ़ी के विषय में सोचता था। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दया करा और शाप को कम किया, पृथ्वी से हटाया। लेकिन यहां पर अब हम देखते हैं कि जो परिवार के अंदर जो उसकी जो वार्तालाप हुई, जो नूह और उसके परिवार की जो वार्तालाप हुई, जिसके वजह से उसका ठट्टा किया गया, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई, और उसको ऐसा अनुभव हुआ, पहली बार उसके परिवार में ऐसा हुआ कि वो जो एक दूसरे के विरोध में हम खड़े हुए देखते हैं। और उससे पहले, जब जहाज बनाने से पहले, जब परमेश्वर ने पहली बार नूह से कहा कि मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और हम देखते हैं परमेश्वर और नूह को बिल्कुल सामने आमने सामने देखते हैं, और उन्होंने, परमेश्वर ने अपनी बातों को नूह को बताया कि मैं ये चाहता हूं कि पृथ्वी को खत्म कर दूं, नाश कर दूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो दुनिया जो है बिगड़ चुकी है। मेरी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, नूह की दृष्टि में नहीं। नूह की दृष्टि में तो वो साधारण से चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरी दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ चुकी है और लोगों का चाल चलन बिगड़ चुका है। परमेश्वर साफ कहते हैं ये बात। और जब बातें करी, ये बातों को उसने क्या किया? अपने परिवार को जाके काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद बताया अपने बेटों को, तीनों बेटों को बताया, अपनी वाइफ को बताया और बहुओं को बताया कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसा कहा है, भाई क्या करना है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, पिता की बात मानेंगे नहीं मानेंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर कोई आज्ञा का पालन नहीं करता। पुत्र माता की बात नहीं मानती, पिता की बात नहीं मानता, पुत्री नहीं मानती, अपने रिश्तेदार नहीं मानते, कि कोई भी नहीं मानता, कि भाई सत्य को बताने से उनको कड़वाहट से नजर आती है। लेकिन जब नूह ने जाके ये बताया कि परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने जा रहा है और हमें सिर्फ परमेश्वर ने बोला है कि तुम बच जाओगे और तुम अगर मेरे अनुसार चलोगे तो तुम बचोगे, अन्यथा तुम भी इस पृथ्वी के अंदर समा जाओगे। तो क्या करना है? क्या हमें मरे या हम जीवित हो जाएं, या परमेश्वर के साथ साथ चलें? एक काउंसलिंग करने के लिए परिवार के साथ में बैठा और परिवार को समझाया कि परमेश्वर ने ऐसे बोला है, क्या करें। लेकिन एक कंडीशन है, यदि बचना है तो हमें एक जहाज बनाना पड़ेगा। अब यहां पर कंट्रोवर्सी ये है कि रेगिस्तान है, दूर दूर तक पानी नहीं है, नदियां नहीं है, कुछ नहीं है। पानी आएगा तो कहां से आएगा? और उस समय के लोगों का विचार भी यही था। और जब उसने परिवार से बात करी तो सब लोगों का विचार क्या हुआ? बदल गया। बोले ठीक है जी, हम जहाज बनाएंगे। अन्यथा हम क्या देखते हैं, उसके पुत्र जो है उसके विरोध में हो सकते थे। वो बोलते अरे पिताजी कहाँ की बात कर रहे हो, पानी कहाँ आएगा यहाँ पर, यहाँ कहाँ आएगा पानी, कौन सी पृथ्वी नाश होने जा रही है, इतने मरुभूमि के अंदर बैठे पानी पानी के लिए परेशान है, आप अपनी बात कर रहे हो, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, भेड़ बकरियां लेके जा रहा हूँ, उनको चरा के आता हूँ, और मेरे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा जहाज आप लेके आ गए, एस्टिमेट लेके आ गए। परमेश्वर ने बोला 300 हाथ ये बनाना, 50 हाथ ये बनाना, 30 फीट वो बनाना, ऐसे कहां से आ जाएगा? ऐसे कोई हम कारीगर तो है नहीं।
हम कोई इंजीनियर तो है नहीं, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमने कभी जहाज देखा नहीं है कि होता क्या है, हमने कभी पानी की वो देखी नहीं है कि पानी की लहर क्या होती है। आप लेके आ गए एस्टिमेट के, परमेश्वर ने बोला कि इतने बड़ा बनाओ और ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन नूह जानता था कि परमेश्वर ने कहा है तो सत्य कहा है। इसीलिए उसने परिवार को क्या हुआ, एकजुट होकर उनको समझाया, परमेश्वर ने बताया है ये। तो हम क्या देखते हैं, सबका विचार एक सा हो गया। अब हम देखते हैं कि इस काम के लिए नूह कोई एक्सपर्ट नहीं था, उसको इतना अनुभव नहीं था कि वो जो है जहाज पहले कभी बनाए हो या नाव बनाई हो। वो अपने घर के सामान थोड़ा बहुत बना सकता था, लेकिन इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए जब तक परमेश्वर की सामर्थ काम ना करे तब तक हो नहीं सकता। और परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी, और जब परमेश्वर उससे बातें करता था, परमेश्वर ने उसको डिजाइन दिया, परमेश्वर ने उसको बताया कि कहाँ से क्या करना है और कैसे करना है। इस बातों के साथ वो इंजीनियर बना बहुत अच्छा, और जहाज ऐसा बनाया कि टाइटैनिक भी उसके सामने फेल हो गया, टाइटैनिक भी उसके सामने फेल हो गया। और देखते हैं कि वो जो है लकड़ियों से बनाया गया था, और जो टाइटैनिक जो जहाज बनाया वो स्टील से बनाया गया था। लेकिन मजबूती स्टील के अंदर होती है, लकड़ियों में नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी थी कि वो जो है उस लकड़ी के जहाज को ऐसे संभाली हुई थी जैसे स्टील से जड़ा हो। अब देखते हैं टाइटैनिक जो है 1912 के अंदर जब अपनी यात्रा करने के लिए गया, उसके उसके पायलट ने क्या कहा था, उसके कैप्टन ने, कि पृथ्वी से परमेश्वर भी आ जाए, वो उस पर कुछ भी हो जाए, वो जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन हो गया। कितने 2000 2500 लोग थे उसके अंदर, 1517 लोग मारे गए, और वो जहाज का सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया। और वैसी बाढ़ नहीं थी जैसे कि नूह के समय थी, जल प्रलय जो था नूह के जैसे था, उस समय वैसा नहीं था। टाइटैनिक के समय में वो तो साधारण पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन एक एक चट्टान, मनुष्य का घमंड होने के कारण एक चट्टान उस जहाज को लेके डूब गया, लेकिन नूह का जहाज ऊपर तैरता रहा, क्योंकि अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह था, उसकी दया थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर इतनी बातें करता हुआ उसके साथ उसके सारे बातों को आगे बढ़ाता हुआ देखते हैं, उसके परिवार को काउंसलिंग करके लेके आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जब नूह मतवाला हो गया, उसके परिवार ने उसका क्या किया, विरोध कर दिया। उसके परिवार में कुछ बात हो गई जिसके कारण उसने क्या किया, सबसे पहले शाप दिया। सबसे पहले क्या दिया, शाप दिया। शाप किसको दिया, यहां पर बोलते 25वीं आयत में, 9 का 25 में, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। परमेश्वर ने एक तरफ शाप को खत्म कर दिया, वाचा बांध दी, एग्रीमेंट कर दिया पृथ्वी के साथ, मनुष्य के साथ, और आने वाली जनरेशन के साथ, और जो सारे प्राणी थे, जीव जंतु थे, उनके साथ में भी परमेश्वर ने वाचा बांध दी। वाचा माने कमिटमेंट कर दिया, एक एग्रीमेंट बन गया, फिक्स हो गया, परमेश्वर ने अपनी मोहर लगा दी और कहा कि ये जो है आने वाली पीढ़ी, नोहा के आने वाली पीढ़ी भी के साथ ये वाचा बांधी जाती है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति क्रोध में भर गया। क्या भर गया, क्रोध में भर गया। यहां पर गलती केवल एक चीज हो गई, क्या हो गई, क्रोध आ गया। क्रोध कैसे आ गया, जब हम ऐसा लज्जित महसूस करते हैं, हमारी बेइज्जती होने लगती है, या हमारे किसी कारण से हमको कोई बुरा भला कहता है, उस समय हम क्रोध से भर जाते हैं। और क्रोध से भरने के कारण ये हमारी जीव जी है, ये हमारी जवा जो है, वो जो नहीं बोलना चाहती वो बोलना शुरू कर देती है। इसीलिए याकूब की पत्री के अंदर क्या कहते हैं, घोड़ों को काबू में करने के लिए लगाम की जरूरत होती है, तो इस जीव को लगाम करने के लिए क्या चीज होना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं क्रोध के समय, जब बोलते समय हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नूह जो है अपने क्रोध को जो है शांत नहीं कर पाया, शांत नहीं कर पाया, और उसने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और सीधा कनान को जो है साफ दे दिया। गलती तो हाम की थी, हाम को बोलना चाहिए था कि हाम तूने ऐसा किया है और तू जो है शापित हो। लेकिन यहां पर जो है कनान को शापित किया। परमेश्वर ने क्या बोला, अभी हम इससे पहले पढ़ा कि मैं
नूह के बाद की जनरेशन को, जो उनके वंश है, उनके साथ भी वाचा बांधता हूं। और ये बोला नूह को बोल के बिठा के बोला परमेश्वर ने कि मैं तेरे साथ और तेरे आने वाली पीढ़ी और तेरे वंश, तेरे बच्चों और तेरे वंश के वंश को जो है क्या करता हूं, क्या कहते वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में इस प्रकार की कोई भी प्रलय नहीं लाऊंगा और ना ही तुम्हें दुख दूंगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कनान को शाप, और इसका रिएक्शन हम देखते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक चला आ रहा है। इजराइल कितने बार गुलामी में चला गया, इजराइल और बहुत से जातियां जो हैं गुलामी के अंदर चली गई, और ये कनान जो है ये शापित हो गया। लेकिन दूसरी बात, उसी क्रोध के बाद में हम दूसरा एक चीज और देखते हैं, क्या बोला कि वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। और यहां पर हम देखते हैं फिर बोलते हैं परमेश्वर एपेद के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। ये हम एक परिवार के अंदर एक क्रोध को उत्पन्न होते हुए देखते हैं कि एक को तुम शाप देते हो और एक को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। एक ही परिवार, एक ही खानदान, नूह का ही खून है वो, और धर्मी का परिवार है वो। धर्मी जन जब क्रोध में आके कुछ बोले तो क्या होता है, बड़ा कष्टदायक होता है, कष्टदायक होता है। और यहाँ पर दो बेटों को वो आशीर्वाद देते हैं और एक बेटे के बेटे को जो है शाप देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रोध के अंदर इंसान क्या करता है, बहुत जो है कुछ भी बोल सकता है। लेकिन उसके पिता, नूह के पिता की क्या इच्छा थी कि मेरे बेटे के द्वारा इस दुनिया के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या चीज आ जाए, शांति उत्पन्न हो जाए, है ना। हम ये देखते हैं कि शांति उत्पन्न हो जाएगी, पृथ्वी शाप से मुक्त हो जाएगी। एक नूह के द्वारा हम देखते हैं कि उसके पिता की ये आशा थी कि शांति इस पृथ्वी पर फैले। नूह का मतलब ही यही है कि पृथ्वी पर शांति आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि शांति तो हम देखते हैं कि पृथ्वी फिर से फलने फूलने लगी, लेकिन यहाँ पर एक शाप को दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, वो कारण क्या है, दाख मधु पीने के कारण उसका क्रोध जो है भड़क गया कि मेरे दाख मधु पीने से ये जो है क्रोध जो उसके जीवन में आया, मेरे दाख मधु पीने के कारण मुझे इतनी लज्जित होना पड़ा कि मेरे परिवार ने मेरा तिरस्कार कर मेरे को बेइज्जती किया होगा। एक अनुभव लगाते हम इसी प्रकार से, नहीं तो क्यों शाप देगा। और वहां पर हम देखते हैं कि उसका एक कारण और हम देखते हैं कि जब हम अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे द्वारा सब कुछ हो जाएगा, तो वहां पर हम देखते हैं सब कुछ बिगड़ जाता है। नूह ने वो दाख मधु पिया और वो जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर फैलता चला गया। वहां पर उसको रोक देना चाहिए था, वो अनुभव को खत्म कर देना चाहिए था। दाख मधु बिल्कुल स्टॉप कर देता तो हम आगे के विषय को हम नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन अब हम चलते हैं कि जब उसने दाख मधु बना दिया, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19वें अध्याय उसके 30वीं आयत के अंदर आते हैं। 19वां अध्याय उसका 30वां पद, और वहां पर पढ़ेगा कोई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही। हाँ, तो उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है? 30, 31, 32 पढ़ेंगे। ओके 30 और 31। हाँ, 30, 31, 32। और लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोवर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, तो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं
जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। बस, थैंक यू। यहाँ पर लूत जो है अपने दोनों बेटियों के साथ एक गुफा के अंदर पहुंच गया और वो सोअर के बिल्कुल पास में था, लेकिन वो सोअर में जाने से क्या होता है, डरता था। लेकिन प्रियजनों, हम ये बात को फिर से याद करें, सोअर से खतरनाक लोग कहाँ थे, कहाँ थे? लूत इससे पहले कहाँ रह रहा है? सदोम और मोरा। सदोम और अमोरा में रह रहा था। कैसे लोग थे? बाकी लोग दुष्टी थे, कुकर्मी थे। बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे। और वो कितने सालों से वहां पर रहता, बहुत समय से रह रहा था और अपने परिवार के साथ रह रहा था, और वहां पर रहने के कारण उसको डर नहीं था। लेकिन आज वो सोअर के पास में आके गुफा में रह के डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्योंकि उसने दुष्ट लोगों की दुष्टता को बहुत करीब से देखा है, और वो जो है उस दुष्टता को देखने के साथ साथ एक बात से भी डरता है कि मैं अगर सोअर के पास में और अंदर जाऊं तो फिर नाश हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो विषय को हम छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों बेटियों को हम देखते हैं। उन बेटियों का क्या निर्णय था, क्या क्या विचार था कि बड़ी ने छोटी से कहा कि हमारा पिता तो बूढ़ा हो गया है और पृथ्वी पर कोई ऐसा जन नहीं कि जो हमारे साथ जो है इस सांसारिक रीति से संबंध बनाए और हम उनके लिए संतान उत्पन्न करें, और मेरा पिता तो बुढ़ा हो गया है, अब उसकी कोई संतान नहीं है, अब ये सब कुछ खत्म हो गया, संसार चलने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या करें? अब हमें तो ये चाहिए कि संसार चाहिए, संसार बहुत सुंदर है, सदोम गमोरा को हमने देख लिया, सोअर को भी हमने देख लिया, हमें संसार बनाना है और एक ऐसा संसार बनाना है जो हमारा वंश चलाए, मेरे पिता का वंश चलाए। और यहाँ पर वो वंश की चिंता करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? कोई बताएगा? दाख मधु का ब्रदर। कहां से आ गई? मधु। कहां से आ गई दाख मधु? मुंह के पास से आई होगी ब्रदर। वहां पर जिसको रोकना चाहिए था, जिसको रोकना चाहिए था वो नहीं रुकी, बल्कि एक और बात को उत्पन्न करने के लिए क्या हो गया, दाख मधु पिला के क्या करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, है ना, संतान उत्पन्न करेंगे। और क्या करेंगे, वंश उत्पन्न करेंगे, किसका? लूत का, है ना। अब हम आते हैं उत्पत्ति 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 उसका 14 से 16 तक पढ़िए। आज यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में आ गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रातों रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमश्क में की उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। प्रिय भाई और बहनों, हम याद देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति को देखते हैं कि जब लूत को जो उसके जो आस पड़ोस के जो राजा थे वो उसको क्या किया, बंदी बनाकर लेके गए और उसके बेटे, उसकी बेटियों को, उसकी वाइफ को, उसके धन को, सबको बांध के लेके चले गए, और जो आसपास के जितने भी लोग थे सबको बंधुआई में लेके चले गए। आज लूत कहाँ पर है? बंधुआई में है। और बंधुआई में होने के कारण का क्या क्या कि दूसरे राज्य के अंदर चला जा रहा है। और यहाँ पर अब उसको क्या है, एक आशा ये है कि कैसे मैं बचूंगा, मेरा परिवार, मेरी बेटियां जो क्या है दुश्मनों के हाथ में बंदी हो गई हैं।
और उसको अब उम्मीद करके जा रहा है, बंधुआई में जा रहा है, रास्ते में है और क्या कहते हैं रोता हुआ चला जा रहा है कि प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्या हो गया, मेरी बेटी भी कैद में है, मेरी वाइफ भी कैद में है, मैं भी कैद में हूँ और मेरे जितने भी साथ के लोग हैं वो भी सब कैद में है, ये क्या हो गया। लेकिन जब परमेश्वर, जब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को ये बात पता चली, अब्राहम को ये बात पता चली, तो वो रातों रात जो है अपने भतीजे और अपने परिवार को छुड़ाने के लिए क्या किया उसने, रात ही को ही उसने अपने सबसे योग्य शिक्षित लोगों को लेके जो युद्ध करने में माहिर थे उनको लेके उसने उनके ऊपर चढ़ाई करके अपने भतीजे और उसकी वाइफ को, बच्चों को लेके आ गया और लाके क्या किया, उसको छुड़ा लिया। वहां पर जब छोड़ने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत का क्या संबंध देखते हैं। अब्राहम का जो लूत के साथ संबंध है वो कौन था, उसका भतीजा था और उनका वंश था और भाई का बेटा था। और ये अब हम आते 19वें अध्याय के अंदर, जब उसकी दोनों बेटियां ये विचार कर रही थी, हेलो आ रहा जब वो ये विचार कर रही थी कि अब हमारा क्या होगा, उस समय जब उनको युद्ध के अंदर, जब उनको बंदी बना के लड़कियों को लेके जाया जा रहा था, उसकी वाइफ को लेके जाया जा रहा था और लूत को लेके जा रहा था, उस समय उनके विचार क्या होंगे। और उस समय जब वो क्या कहते गुफा के अंदर थे, उन दोनों के विचारों को हम देखते क्या होगा, बहुत अलग एकदम से, बिल्कुल विचार बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर दोनों बेटियों का क्या विचार हो गया कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया के अंदर इंसान खत्म हो गए, आदमी नहीं होंगे, हमारे से कोई शादी नहीं कर सकता, हमसे कोई संबंध नहीं बना सकता, अब दुनिया खत्म हो जाएगी, हमें अपना वंश बचाए रखना है, हमें अपना वंश बचाए रखना है, मेरे पिता का वंश बचा के रखना है और उसके लिए जो है कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जब वो बंदी बन के गए थे तब वहां पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा और चुपचाप मुंह बंद करके जा रहे थे। जब वो बंदी बन के वापस आ गए तो वहां पर लूत को विचार करना चाहिए था कि अपने परिवार के साथ में मिलके रहना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया, सदोम और गमोरा को चला गया, सदोम और गमोरा को चला गया, वापस वहीं चला गया जहां पर उसको लूटा गया था, जहां से उसको बंदी बना के लेके गए थे, और वो फिर वहीं पर ही जाके रहने लगा। किनके साथ, उन दुष्टों के साथ। उसको वहां पर अच्छा लगने लगा, अब्राहम के साथ उसको वो अच्छा नहीं लगता था। दोनों ने आपस में जो है बांट लिया अपने आप को, और वो जो है हम देखते हैं कि दोनों एक साथ चले थे, लूत और अब्राहम दोनों एक साथ चले थे। और मैं कहता हूँ लूत के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई थी और अब्राहम से बहुत आगे बढ़ चुका था वो, लेकिन हम देखते हैं अब्राहम धर्मी होने के कारण, अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के साथ में बनाए रखने के कारण और विश्वासी होने के कारण और परमेश्वर पे पूरी अपनी श्रद्धा रखने के कारण वो लूत से बढ़कर आगे उस बांज वृक्षों में, हेब्रोन के वृक्षों के अंदर जाके, बांज वृक्षों में जाके अपने आप को ऊपर करता है। लेकिन ये तराइयों में चला जाता है, लूत जो है अच्छी हरी हरी तराइयों को देखकर वहां की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छा भोजन मिलेगा, बहुत तरक्की करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये भूल गया कि उस जो हरी हरी तराई जो थी, जहां पर तरक्की का साधन था, वहां पर दुष्ट है, वहां पर दुष्टता है, वहां पर पाप है, वहां पर अपराध है और वहां पर शांति नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं कि उसको बंदी बनाया गया। लेकिन उसकी बेटी का जो है रिएक्शन, वो कहते हैं कि दाख मधु पिला के हम उसको क्या करेंगे, अपने वंश उत्पन्न करेंगे। प्रियजनों, यहां पर दाख मधु जो है एक कारण बनी है कि जो दाख मधु जो है वो पीकर जो है लूत ने क्या किया, वो भी जो है मतवाला हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, उसको पता ही नहीं, दाख मधु का ये हो गया। अब हम देखते हैं शमूएल की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, उसकी 36वीं आयत, 25वें अध्याय उसकी 36वीं आयत। वहां पर
अबीगैल और नाबाल के विषय में हम देखते हैं। नाबाल व्यक्ति जो है वो बड़ा घमंडी है और बड़ा दुष्ट है, और वो जो है अधर्म को जो है करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता। उसका जो जीवन है क्या है, दाख मधु के अंदर ग्रस्त है, और वो दाख मधु जब पी लेता है तो किसी प्रकार से भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। वहां पर भी हम देखते हैं 36 में लिखा हुआ था, अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है, और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर का उजियाला होने से पहले उसे कुछ भी ना कहा। सवेरे को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया, और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाबाल जो है दाख मधु पी के इतना अतिचूर हो गया, इतना घमंड था, इतना पैसा होने के कारण उसका घमंड बढ़ता चला गया। और लेकिन प्रियजनों, हम देखते हैं कि जब नशा उतरता है तब हम एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं किसी भी व्यक्ति का। जब वो दाख मधु पीकर, जब शराब पीकर, मदिरा पीकर जो वो करता है, अति करता है, लेकिन जब उसका परिणाम सुबह उसको मिलता है तो क्या होता है, वो शून्य सा हो जाता है, ये क्या हो गया। और जब सवेरे नूह जब उठा तो उसको भी शून्यता का ज्ञान हो गया, ये क्या हो गया, शून्य सा हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन क्रोध उत्पन्न हो गया, और यहाँ पर नाबाल को भी क्रोध उत्पन्न हुआ था कि दाऊद कौन होता है मुझसे या इस प्रकार से मांगने के लिए, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। इस प्रकार ये दाऊद की कहानी है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम आते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर आते हैं एक घटना को, और हम देखते हैं कि वहां पर दाख मधु किस प्रकार से काम कर सकती है और क्या कर सकती है। वहां पर न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत में आते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 12 से लेके 13 पढ़े, 14 पढ़े। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तु की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, ना दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाए। जो आज्ञा मैंने इस को दी है उसी को माने। यहाँ पर एक घटना को देखते हैं। यहाँ पर मानो जो है वो एक परमेश्वर के वो जो भविष्यवाणी को अपनी वाइफ के ऊपर आते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ जो है क्या है, वो जो है बांझ है, उसको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता, और वो जो है बहुत व्याकुल है। परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत विनती करने के बाद परमेश्वर को बोला कि मैं जो उत्पन्न होगा मैं तुझे दूंगी, और जो कुछ करेगा तो तेरा ही होगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, और वो जो है मेरा नाजिर होगा। नाजिर मतलब वो मेरा ही होगा, और मैंने उसको बनाया है, वो मेरे काम करेगा और मेरे साथ में रहेगा। उस पे संसार का और इस दुनिया के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, केवल मेरा नाजिर है। मैं जैसा चाहूंगा उसको वैसा वो करेगा। और यहाँ पर ये बात को बताते हैं, लेकिन मनुष्य को हिदायत देते हैं। हिदायत क्या देते हैं? उस स्त्री को, जो मानोह की जो वाइफ है, उसको एक ताकीद देते हैं परमेश्वर। वो कहते हैं कि मैंने जितनी बातों को मना करने के लिए कहा है इस स्त्री को, वो ये ना करे। क्या ना करे? कि पहली बात कि यह जो दाखलता से
दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए। दाखलता से क्या उत्पन्न होगा? हम पहले पढ़ चुके हैं कि दाखलता से क्या उत्पन्न हो रहा था। दाखलता से जो उत्पन्न होता है ना खाए, और ना दाख मधु या मदिरा या किसी प्रकार की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, और जो जो आज्ञा मैंने इसको दी है उसी का ये पालन करें। क्यों? क्योंकि हे स्त्री, जिसको तू जनने जा रही है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया नाजिर है। और परमेश्वर के नाजिर को कैसा होना चाहिए? धर्मी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कोई भी अशुद्ध बातें उसके रक्त में नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर का यही वाणी थी कि दाख मधु, दाखलता ये तेरे अंदर जानी ना पाए। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि लूत की बेटियों ने दाख मधु का इस्तेमाल किया, और नूह ने जो है दाखलता का खेत बो दिया और मतवाला हो गया। नूह की बेटी गर्भवती हो गई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाबाल क्या दाख मधु पी के नशे में चूर हो गया और अपराध कर डाला। और यहाँ पर हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक के अंदर कि वहां पर स्त्री को उस बात से हिदायत दी कि ना, इसको कभी भी दाख की बारी का कोई फल ना मिले, मदिरा ना मिले, दाख मधु ना मिले, किसी प्रकार को नहीं खाना, क्योंकि ये एक नाजिर को उत्पन्न करने जा रही है। ये परमेश्वर के कार्य को करने, धर्मी कार्य को करने जा रही है। इसके शरीर के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं जाना चाहिए जो संसारिक हो। आगे हम पढ़ते हैं सिमोन क्या कहते हैं, उसी का 13 अध्याय की पहली आयत, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी हो सकता है। पढ़िए उसी का 13 अध्याय का पहली। और इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। एक मिनट, सॉरी रुको। ये जो है जो सिमसोन जो है उत्पन्न होने के बाद जो बड़ा हो गया, तब वो जो है तिम्नाह को गया। कहाँ गया? तिम्नाह को गया। और तिम्नाह को जाने के बाद एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्नाह में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाई की बेटियां या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। परमेश्वर का नाजिर है, परमेश्वर ने उसे सारी उन दाखलताओं से, दाख मधु से और हर एक बुरी बातों से परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा है। लेकिन यहाँ पर सिमसोन जो है एक संसार में बनाई हुई छोटी सी जो एक स्त्री को, जो कि थोड़ी सुंदर थी, उससे मन लग गया और बोलते हैं कि वो मुझे अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। किसके विरोध में हो गया? ये परमेश्वर के विरोध में है कि हमें जब संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, परमेश्वर की बातें कड़वी लगने लगती हैं, तो क्या होता है? वहां पर हमारी जो है गिरावट शुरू हो जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि सिमसोन जो है क्या हुआ कि वो एक स्त्री को जो है बहुत मन से, तन मन से जो है चाहने लगा। और वहां पर हम देखते हैं कि सिमसोन जो है, जो परमेश्वर का नाजिर था, और बहुत सी एक और आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं जो तुझे बल देता हूं, जो तेरे बल का कारण है, वो कदाचित कभी भी किसी मनुष्य पर प्रकट नहीं करना, कभी प्रकट नहीं करना कि तेरा बल का क्या कारण है। लेकिन जब संसार की सुंदरता में और मोह माया के अंदर जब हम फंस जाते हैं, जब दाख मधु पी के मतवाले हो जाते हैं, तब हम वो चीज को भूल जाते हैं।
और भूलने के बाद हम जो है उसका परिणाम हमको क्या मिलता है कि हमारी आंखें फोड़ दी जाती हैं, हमारे मन को भेद दिया जाता है, हमारे शरीर को छन्नी कर दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इससे तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, इससे तुम परमेश्वर की आराधना करते हो। परमेश्वर को तुम्हारे शरीर को जो है अपनी भेंट बन के अर्पण करो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि जब हम संसार के अंदर जाकर ऐसे बहुत से कामों को अभिलाषित जो होती है उसको करते हैं, तो हमारा जो है गिरावट का कारण होता है। भजन हम आते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसमें उसकी 22वीं आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी कि बहुत सी चीजें हैं जो सांसारिक बातें जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को भरमाने वाली होती हैं, जो अभिलाषित होती हैं, और वो जो है उस अभिलाषित चीजों को जब हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं दाख मधु के द्वारा मतवाला हुआ, नंगा हुआ, शाप दे दिया। और दूसरा हम देखते हैं लूत की बेटियों को दाख मधु पिलाया और उसको जो है मतवाला किया और परमेश्वर के विरोध में जो है संतान उत्पन्न कर दी। और वहां पर हम देखते हैं यहाँ पर सिमसोन भी जो है क्या किया, सिमसोन की मां को ताकीद दी, उसने पालन किया। लेकिन सिमसोन यहाँ पर क्या करते हैं कि संसार की सुंदरता में फंसकर अपने अपने जो यहाँ पर जो बोलते हैं अपने चाल चलन को, अपने जो परमेश्वर की वाचा को यहाँ पर एक दलीला नाम की स्त्री के द्वारा अपनी ताकत का बता देते हैं, अपने भेद को बता देते हैं। जबकि 2 बार उस स्त्री ने उसके साथ में क्या किया, धोखा किया, धोखा किया 2 बार उस स्त्री ने, दलीला ने। और दलीला के धोखे का कारण तीसरे बार में जो है वो क्या हुआ, पकड़ा गया और उसका जो है क्या हुआ, आंखें फोड़कर उसको जेल में डाल दिया गया। और वो जो है वो लोगों का, फलिस्ती लोगों का क्या हुआ, तमाशे का कारण हो गया, तमाशा दिखाने का कारण हो गया। लेकिन हम देखते परमेश्वर का अनुग्रह, फिर भी वो जब देखते हैं कि अनुग्रह उसके ऊपर दिया गया कि अंतिम समय में तू किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कान नहीं सरबरा रहा, किसी का फोन जो है म्यूट कर लीजिए जिसका है। तो वहां पर देखे बोलते हैं कि भ्रष्ट होता जाता है। अब आगे बोलते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें परमेश्वर ने ताकीद दी है, जो परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है, जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसको कैसा करना है, आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाने के लिए दिया है। आत्मिक स्वभाव में, शारीरिक स्वभाव के अंदर क्या होता है, शारीरिक स्वभाव जो है क्या करता है, नाश हो जाता है। और समसन क्या हुआ, समसन का क्या हुआ, अंत में जो है अपने प्राण को उसको देने ही पड़े, क्योंकि जिंदा रहने से भी कोई उसको लाभ नहीं था और मरने के बाद उसने जो है परमेश्वर की महिमा तो करी। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे मौकों को आने के लिए मना करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो। नए मनुष्य को पहनने के लिए बोलते हैं परमेश्वर। जब हमको मौका देता है, नूह को मौका दिया परमेश्वर ने कि तुझे मैं अनुग्रह के द्वारा बचाता हूं और पृथ्वी पर फैलने का मौका देता हूं, तो वहां पर क्या हुआ, एक हमें फिर से मौका मिल जाता है और उससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक मौका पौलुस को मिला था, एक मौका मिला था पौलुस को। दमिश्क में जाते समय परमेश्वर ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन, मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने कभी तेरे को देखा नहीं, तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। मैं तो जानता हूं कि मैं एक फरीसी हूँ, मैं एक इब्रानी हूँ और मैं जो है बहुत व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और शरण आए तो मैं तो बहुत वो हूँ, लेकिन मैंने तुझे नहीं देखा, तू कौन है।
तो बोलते मैं यीशु नासरी हूँ। बोलो वो तू यीशु नासरी है, यानी कि जिसको लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था और वो जो है परमेश्वर का पुत्र है। ओहो, एक अनुभव, मतलब एक बार मौका मिलता है जीवन के अंदर, एक बार मौका मिला और उसने जो है उसका फायदा उठा लिया और क्या किया, परमेश्वर के लिए वहीं से सेवा के लिए निकल गया। वापस नहीं आया, वो रोम वापस नहीं आया, वापस चला गया परमेश्वर के कार्य के लिए। तो यहां पर भी बोलते हैं और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर ने कैसे सिरजा, हमें पवित्रता में सिरजा है और सत्य में सिरजा है, धार्मिकता में सिरजा है और ऐसा सिरजा है कि वो ऐसा अनंत काल का जीवन देकर सिरजा है परमेश्वर ने। अभी हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम इस संसार में किस प्रकार से जीवन को बिता रहे हैं, किस प्रकार से, क्या हम कहीं क्रोध तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो है कोई ऐसा हो कि हम जो है परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में आते हैं, वहां पर बोलते हैं कि क्रोध तो करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हम देखते हैं शैतान को अवसर नहीं देना, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब यहाँ पर नू जो है, हम उसके विषय में फिर लौट के आते हैं। क्रोध कर देता, नू क्रोध कर देता तो कोई बात नहीं थी, क्रोध कर देता, लोगों डंडा भी उठा के हाम को मार देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि छड़ी से पुत्र क्या होता है, संभल जाता है और डांट से वो चौकन्ना हो जाता है। लेकिन नू ने वहां पर डंडा लेके हाम को मारा नहीं, बल्कि क्या किया, क्रोध कर दिया और क्रोध को उसने जो है शाप में बदल दिया। अगर वो डंडा उठा के मार देता और चला जाता है वापस अपने दाग की वारियों में चला जाता, खेतों में चले जाता, तो क्या होता, सब कुछ शांत रहता, अच्छा रहता। लेकिन क्रोध को शांत करना उसने नहीं सोचा और वहां पर जो है ना कोई पनिशमेंट दिया, बल्कि एक जो है शाप दे दिया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ये परिवार के अंदर है कि क्रोध जो है सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सूर्य अस्त होने तक, सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी क्रोध रहना है। अगर जो व्यक्ति सूरज के ढलने के बाद क्रोध को बनाए रखता है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि क्रोध को बनाने से शैतान को अवसर मिलता है। शैतान को जब अवसर मिलता है तब हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं और शैतान हमारे कानों में बहुत सी अभिलाषित बातों को डालता है। हमारे परिवारों में भी बहुत लड़ाई होती है, पति पत्नी से लड़ाई करता है, बेटा पिता से लड़ाई करता है, बेटी माँ से लड़ाई करती है और लड़ने के बाद में क्रोध दिखाते हैं और बहुत दिन तक मैं तो नहीं खाती खाना, मैं तो रोटी नहीं खा रहा, मैं तो आज नहीं जा रहा, मैं तो आज अपने मामा के चला जाऊंगा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बेटी ये बोलती है मुझे तो ये तुमने आईफोन नहीं दिलवाया, मैं तो नहीं रहती, मैं तो बिना आईफोन के लिए करूंगी नहीं। 5 दिन तक बेटी रोटी नहीं खा रही है, बेटा रोटी नहीं खा रहा, बेटा बात ही नहीं कर रहा है, परिवार के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यदि 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 हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने सूर्य अस्त होने तक अपनी इच्छाओं को नहीं मारा। अपनी इच्छाओं को मारना है सूर्य अस्त होने से पहले पहले। मुझे अपनी माँ के गले जाके लगना है, माँ मुझे क्षमा कर, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, परमेश्वर की वाचा का मैं पालन कर रही हूँ। पिता अपने पुत्र को गले लगाना है कि बेटा मैंने तेरे अच्छे के लिए किया था, मेरा क्रोध सूर्य अस्त तक होने से पहले शांत होना चाहिए, बेटा आजा, बेटा तू गले लग जा। लेकिन यदि हम सूर्य अस्त होने के बाद दूसरे दिन सूर्य उदय हो गया और फिर सूर्य डूब गया और फिर उठ गया और फिर चलता रहा, इस प्रकार से तुम अपने मन के अंदर बैर भाव और क्रोध रख के चलते हो,
तो परमेश्वर के खिलाफ काम करते हो, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, फिर तुम नूह के जैसे शाप देने वाले बन जाते हो, सिमसोन की तरह आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हो जाते हो। जब सिमसोन को बहुत अच्छी चीज सुंदर लगी तो उसने माता पिता का विरोध किया। अब्राहम ने अपने बेटे की शादी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? अपने दास का इस्तेमाल किया। बोला कि जा मेरे परिवार के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, मेरे किसी भी रिश्तेदारों के अंदर से मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ जा। अब्राहम खुद जाना चाहिए था क्योंकि बेटे का सवाल था, लेकिन विश्वास के साथ धर्मी होने के कारण उसको मालूम था परमेश्वर मेरे पुत्र के लिए एक अच्छा परिवार देगा, मेरा खानदान देगा, मेरा लहू देगा। और अब्राहम ने किसको भेज दिया? अपने दास को भेज दिया ताकि वो इसहाक के लिए क्या लेके आए? बहू लेके आए। और देखते हैं कि हम जो है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए देखते हैं इसहाक ने ये नहीं बोला अरे पिताजी किसको भेज रहे हो? अपने दास को भेज रहे हो? अरे जाके खुद देख के आओ ना, तुम देख के आओ, उसको क्यों भेज रहे हो? उसको क्या पता लड़की कैसी, छोटी होगी, बड़ी होगी, लंगड़ी होगी, लूली होगी, अंधी होगी, कैसी होगी, किसका खानदान के वजह में क्या पता है? आप जाओगे तो देख के आओगे, मेरी पर्सनैलिटी के अनुसार देखो ना। लेकिन इसहाक का वहां पर हम देखते हैं एक शब्द को भी नहीं देखते हैं। अब्राहम ने अपने दास को आज्ञा दी कि मेरे बेटे के लिए जाके कहीं से भी जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो खानदान है, उसके अलावा किसी के बात भी मत करना और परमेश्वर तुझे अगुवाई करेगा। और वैसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि उसको क्या मिला? रिबेका मिली, है ना। इसहाक के साथ कौन थी? रिबेका थी ना। गलत तो नहीं बोला? यस रिबेका नहीं, पूछ लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो है विरोध करना बहुत गलत बात है। और यहाँ पर हम देखें क्योंकि वहां पर दूसरा इतिहास उसका 16 और 9, एक थोड़ा सा और 2 मिनट लूंगा। 16 और 9 के अंदर हम देखते हैं दूसरा इतिहास। वहां पर लिखा हुआ, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। और उसकी निर्बलताओं में, उसमें जो होती है सामर्थ्य दिखाता है परमेश्वर। और निष्कपट हृदय से परमेश्वर काम करता है। और वो जो है अपने लोगों को मौका देता है कि वो जो है परमेश्वर में क्या करें, बड़े हो जाएं, उत्पन्न हो जाएं। और हम जो है देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है। और हम एक बार भजन संहिता में देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना का पहली पत्री, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पर इस प्रकार से अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक निचोड़ हम बताते हैं। वहां पर बोलते हैं 2:15 में, तुम ना तो संसार से हो ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से ही है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियजनों, ये सारा जो निचोड़ है इसका, ये बताते हैं संसार की किसी भी चीज को, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी सुंदर चीजें हो, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, गाड़ी हो, एरोप्लेन हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो सुंदर दिखती हो, परमेश्वर से बैर करने के बराबर है। परमेश्वर ने सैमसन को भी कहा था कि उसने कहा कि पिता को, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि संसार की चीजों से तुम प्रेम मत करो, संसार की चीजों से तुम प्रेम मत करो, क्योंकि यदि तुम ये प्रेम करोगे तो क्या होगा, तो उसमें पिता
प्रसन्न नहीं होता, पिता प्रसन्न नहीं होता। मैं भजन संहिता 39 और 1 का पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। भजन संहिता, सब लोग देखें इसको, सब लोग खोलें भजन संहिता 39:1 निकालें और एक जना पढ़े। कोई भी भाई आवाज करके पढ़िएगा। आज बहुत शांत से लग रहे हैं सब लोग। जान लिया है। जी 39:1 बोलिए बोलिए सर। 39:1 मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या बोला है दाऊद ने? दाऊद ने उस चीज को अनुभव कर लिया है कि शैतान इस दुनिया के अंदर है, और शैतान जब तक साथ में होता है वो हमारे हर एक काम को बिगाड़ सकता है, और वो हमारे को हर एक सुंदर चीज में फंसा कर हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, हमें क्रोध ला सकता है, हमें सुंदर चीज दिखा सकता है। और यहाँ पर बोलता है मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक मेरे सामने जब तक दुष्ट यानी कि शैतान मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए रहूंगा, अपने मुंह पर बंद करके रहूंगा। प्रियजनों, बहुत अच्छा ये जो है एक सबक दाऊद बोलता है कि दुष्ट सामने हैं, सब लोग धर्मी लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, उनके बेटे बेटियां, उनके खानदान के लोग, सब लोग सुनो, अपने चाल चलन को बिल्कुल सही तरीके से चलाओ और तब तक चुपचाप रहो जब तक दुष्ट सामने है, और उसको लगाम रखने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो मैं इसी के साथ में यहाँ पर समाप्त करूंगा और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आपने बहुत प्यार से सुना है, इसको बहुत लगन से सुना है।